सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां शमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सुधी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, पूर्व दिवस में हम लोगों ने गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन श्रृंखला में हम लोगों ने श्रवण किया था कि भगवती श्री रामचंद्र जी के बारे में प्रश्न कर रही थी। पूछ्यूं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्ह्यो प्रश्न जगत हित लागी। संसार के कल्याण के लिए भगवती पार्वती जी आज भोलेनाथ जी से प्रश्न करती हैं। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, राम कृपा ते पार्वती, सपने हूँ तव मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। मम विचार कछु नाही। हे पार्वती जी, मैं ऐसा विचार करता हूं और मेरे हिसाब से आपके मन में कभी भी शोक मोह नहीं व्यापेगा। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी पार्वती जी को बार बार संतुष्ट करते हुए कहते हैं, तदपि असंका कीन्ह्यो सोई। कहत सुनत सब करहित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना। जिन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा अपने या भगवान श्री हरि की कथा अपने कर्ण पुटकों से पान नहीं की, वह व्यक्ति श्रवण रंध्र अर्थात कानों के छिद्र, जो कान हैं उनके जो छिद्र हैं अर्थात जो कर्ण पुटक हैं, आई भावन समाना। सर्प की घर की भांति, सर्प की जो बांबी होती है उसमें भी छिद्र होता है, और जो छिद्र होता है तद्वदेव कर्ण पुटक उस व्यक्ति के होते हैं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की अनंत राम चर्चा को सुनना चाहिए। राम कथा को यथासंभव लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए, ताकि हमारे समस्त सनातन धर्मावलंबी भगवान श्री रामचंद्र जी के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं उनके द्वारा निभाई गई मर्यादा को समझ पाए। तदपि असंका कीन्ह्यो सोई। भोलेनाथ कहते हैं, आज पुरानी शंका पुनः आपने उपस्थापित की है। इस प्रसंग में करे कहत सुनत सब करहित होई। अगर इस प्रसंग में अगर चर्चा की जाएगी तो निश्चित रूप से सभी लोगों का कल्याण प्रशस्त होने वाला है। नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते शिर कटु तुम बरी समतुला, जे नमत हरि गुर पद मूला। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, नयन निसंत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जो भगवान कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जिन्होंने संत दर्श नहीं किए, संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आंखें मोर के पंख में बनी हुई आंख की समान होते हैं, कान बिल के समान होते हैं। ते सिर कटु तुम बरी समशीला। वे सिर जो हैं वो कड़वी तुमी के समान होते हैं। जो जे नमत, जो नमस्कार नहीं करते हैं, हरि गुरु पद मूला। हरि अर्थात श्री
भगवान विष्णु जी के चरणों में और गुरु अर्थात जो शिक्षा गुरु हों, दीक्षा गुरु हैं, और गुरु पद मूला जो गुरु जी के चरणों में प्रणाम नहीं करते और जो भगवान विष्णु को प्रणाम नहीं करते या गुरु जी के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भगवान विष्णु के प्रति निष्ठा नहीं रखते, वो लोग कटु तुम्बरी की भांति हैं। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जीह को दादुर जीह समाना। जिन्होंने भगवान की भक्ति को हृदय में स्थान नहीं दिया, जीवत सब समान ते प्राणी, वह जीते जी मरे के समान है। और जो नहीं करई राम गुण गाना, जो राम जी के अनंत गुणगणों का गायन नहीं करता है, जी हसो दादुर जी समाना। श्री रामचंद्र जी की गुणों का गान ना करने वाली जिह्वा वह मेढक के जीभ की समान है। इसलिए राम जी के अनंत गुणगणों का गायन करना चाहिए। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित ना जो हर साती। गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। सुरहित दनुजा विमोहन शीला, गिरिजा सुनहु राम के लीला। सुरहित धनुज विमोहन शीला। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्रों को सुन करके हर्षित एवं प्रमुदित नहीं होता। गिरिजा सुनहु राम के लीला। हे गिरिजे, हे पार्वती, अब आप श्री रघुनाथ जी की कथा को सुनिए। सुरहित धनुज विमोहन शीला। सुरहित अर्थात देवताओं के लिए हित करने वाली, कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेषतया मोहित करने वाली है। ऐसी जो रघुनाथ की लीला है उसको सुनिए। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। को न सुने अस जानी। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को प्रदान करने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जान करके इसे सभी लोगों को श्रवण करना चाहिए। राम कथा सुरधेनु सम, राम जी की कथा देव नंदिनी जो कामधेनु है उनके समान है और संपूर्ण सुखों को प्रसन्न होने के बाद देने वाली हैं। सत समाज सुरलोक सब, जो संतों का समाज है, रामचरित की चर्चा करने वाले जो संतगण हैं, उन संतों का समाज सुरलोक के समान है। को न सुने आस जानी, को न सुने नस जानी। इस प्रकार जान करके कौन अभागा होगा जो इस राम कथा को श्रवण नहीं करेगा, अर्थात सभी लोग श्रवण करेंगे। तो मित्रों, इसी प्रकार से राम कथा के प्रति रुचि व्यक्त करते रहें और भगवान की मंगलमयी कथा को नित्य निरंतर अपने कर्ण पुटकों से पान करते रहें। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमो नमः।